बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी क्या है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी क्या क्या स्टेजेस होता है जब आदमी का मानव जीवन का डेवलपमेंट होता है। अगर आप बीए की स्टूडेंट है यानी बीए थर्ड ईयर, तो उसमें पूछता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आप यह लिख सकते हैं कि क्या क्या विकास होता है मानव का। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो उसमें पूछता है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और 11th-12th में भी पूछ सकता है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि क्या क्या स्टेजेस हैं जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो कैसे साइकोलॉजी आपको डिनोट करेंगे। साइकोलॉजी क्या होता है? मन का अध्ययन करना, बिहेवियर का अध्ययन करना। तो आपको पहले स्टेजेस तो भी पता रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यह जो नोट्स बनाया गया है यह हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आप अंत तक जुड़े रहें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, प्री नेचर पीरियड जैसे है, इन्फेंसी है, बेबीहुड है, चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है। तो यही सब है। तो जिसमें दिखाया गया है कि बच्चा कैसे रहता है, बड़ा बड़ा कितना वृद्धावस्था तक जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा किस में, बच्चा है प्री नेचर पीरियड में। किस में? प्री नेचर पीरियड। फिर उसके बाद देखिए इन्फेंसी हुआ है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड हुआ है। फिर अर्ली चाइल्डहुड बाद मिडिल चाइल्डहुड हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, मिडिल चाइल्डहुड में थोड़ा उससे बड़ा हो गया है। मिडिल चाइल्डहुड बाद एडोलेंस हुआ है, यानी किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में कैसा उसका दिखाया गया, डिनोट करो, आप खुद देख सकते हैं। अभी हम लोग जैसे किशोरावस्था में है। किशोरावस्था के बाद क्या अर्ली एडल्टहुड दिखाया गया है, मिडिल एडल्टहुड दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं फिर लास्ट में क्या दिखाया गया, लेट एडल्टहुड यानी ओल्ड एज। ओल्ड एज देखो थोड़ा झुक गए हैं दादाजी। तो यही सब दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए इन्फेंसी क्या होता है। इन्फेंसी जो माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है विकास। तो देख सकते हैं बच्चा पेट, माँ के अपने पेट में है तो वहाँ से इसका विकास कैसे हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या होता है, बच्चा इमोशनली डेवलपमेंट होता है, बच्चा सोचने की शक्ति निर्भर करता है, बच्चा थोड़ा चलने लगता है और खेलने कूदने लगता है, इस होता है। उसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चा जो इसमें जो इन्फेंसी रहता है उससे भी थोड़ा चलने लगता है, बोलने लगता है, भाषा का भी प्रयोग करने लगता है इन्फेंसी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद देख सकते हैं आप किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था जिसे बोलते हैं गोल्डन पीरियड। इसे गोल्डन पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। इसमें आप बर्बाद भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा माइंड आपका डाइवर्ट होगा, आपको कहीं और ले जाएगा पढ़ाई के प्रति। तो यही इसलिए बोला जाता है गोल्डन पीरियड। इसलिए बोला गया है किशोरावस्था को, कि किशोरावस्था को क्या बोला गया, यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ से बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसीलिए बोला हूँ मैं बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे एज ए सेंस गलत ना लीजिएगा, बर्बाद मतलब इसमें आपको ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आपका माइंड बहुत डाइवर्ट करता है। तो आइए हम लोग देखेंगे क्या है किशोरा अवस्था। उसके बाद आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में आपको जो मसल्स रहता है उसको कमज़ोर होने लगता है, इत्यादि बीमारी होने लगता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है ओल्ड एज एज ए साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो आप सभी का पुनः हमारे चैनल स्टडी विथ नोट्स वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लेते हैं क्या है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी स्टडी द डेवलपमेंटल चेंज ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। यानी क्या, यह आपके पूरा लाइफ स्पेन से लेकर यानी आपके गर्भाधान से मृत्यु तक विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो यानी क्या है, विकास मनोवैज्ञानिक जीवन काल के दौरान गर्भाधान से मृत्यु तक विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं क्या है लाइफ स्पेन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस। जो लाइफ स्पेन है क्या है, वेरियस स्टेजेस में डिवाइड है।
आइए हम देखते हैं क्या है लाइफ स्टेजेस में, किन किन लाइफ स्टेजेस में डिवाइडेड है। जैसे हम बात करते हैं प्री नेचल पीरियड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड। अब बात कर प्री नेचल पीरियड क्या होता है, प्रसव पूर्व अवधि, देख लिए हिंदी में भी लिखा हूँ मैं। इन्फेंसी जो बचपन होता है यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। अर्ली चाइल्डहुड जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। मिडिल चाइल्डहुड जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है यानी जिसे मध्य बचपन कहते हैं। एडोलेंस किशोरावस्था जो 12 से 19 साल तक होता है। अर्ली एडल्टहुड जल्दी आवश्यकता यानी 19 से लेकर 40 वर्ष तक होता है। मिडिल एडल्टहुड मध्य आवश्यकता जो 40 से लेकर 60 साल होता है। लेट एडल्टहुड यानी ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था जो 60 से लेकर 60 के ऊपर तक होता है, यानी 60 से लेकर 60 के ऊपर तक वृद्धावस्था होता है। आज हम अब इसमें बात करते हैं प्री नेचल स्टेजेस, यानी प्री नेचल स्टेजेस क्या है। आइए हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं, जितना हम लोग अभी स्टेजेस देखें तो 1 बाई 1 उसको डिफाइन करते हैं क्या है, यानी इस स्टेजेस में क्या डेवलपमेंट और क्या चेंजेस होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो प्री नेचल पीरियड इंक्लूड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, प्रसव पूर्व अवधि में गर्भाधान से लेकर जन्म तक शामिल है। तो व्हाट हैपेंस यानी यह जो पीरियड होता है इसमें क्या क्या होता है। न्यू बॉर्न लुक टूवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट, इसमें न्यू बॉर्न क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को एंड लिसन क्लोजली टू द साउंड ऑफ वॉइस स्पेशली देयर मदर्स वॉइस। तो आइए हिंदी में क्या लिखा है देखते हैं। नवजात शिशु चलती वस्तु की ओर देखता है और आवाज़ों को करीब से सुनता है और ख़ासकर उनकी माँ की आवाज़ को करीब से सुनता है। तो इसमें क्या होता है, जो माँ के गर्भाधान से ही विकास होने लगता है बच्चों का, तो अपने माँ का जो उसका जो आवाज़ होता है बाहर का आवाज़ उसको करीबी से सुनता है और उस पेट में चलने भी लगता है यानी प्रयास करता है। इन्फेंसी, अब उसके बाद करते हैं इन्फेंसी यानी ये क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। इन्फेंसी जो पीरियड होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है इन्फेंसी। ड्यूरिंग इन्फेंसी चाइल्ड मेक्स considerable gain in height and weight, begins teething, develop sensory function, begins to walk without support and talk। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना उसका डेवलपमेंट होने लगता है, यानी किसका हाइट में विकास होने लगता है, उसके वेट में विकास होने लगता है, टीथिंग डेवलपमेंट्स होने लगता है, सेंसरी फंक्शन होने लगता है। यानी देखिए इसमें क्या होता है ना, बच्चे का विकास होने लगता है। इसमें क्या विकास होने लगता है, उसके हाइट में यानी उसका हाइट बढ़ने लगता है, उसका वेट बढ़ने लगता है और उसका दांत भी आने लगता है। सेंसरी फंक्शन यानी देखने लगता है, सोचने लगता है, तो यही सब इसमें बताया। और चलने भी लगता है यानी बिगेन्स टू वॉक एंड विदाउट सपोर्ट एंड टॉक, बिना किसी के समर्थन के भी चलने लगता है। तो हिंदी में क्या लिखा है, शैशवावस्था के दौरान अधिकतम ऊंचाई और ऊंचाई में कभी वृद्धि होती है, संवेदिक कार्य विकसित होता है, बिना समर्थन और बात के हिलना शुरू हो जाता है। अब इन द स्टेजेस चाइल्ड कैन केबल एंड विजुअल इज सेंसेस, यानी देखो ये जो स्टेजेस है ना, चाइल्ड कैन विजुअल आसानी से देख सकते हैं और सेंसेस यानी अपने सेंसेस यानी आँख नाक कान का अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं। दे कैन रिएक्ट टू लाउड नॉइस, यानी ज़्यादा अगर साउंड अगर तेज़ रहता है उसके साथ रिएक्ट भी कर लेते हैं। इसमें उनको टेस्ट का भी यानी कौन सा कड़वा है कौन सा खट्टा है, इन लोग का टेस्ट का भी विकास हो जाता है, सेंसेस का भी विकास हो जाता है। अब अर्ली चाइल्डहुड आता है, अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 वर्ष तक चलता है। इन अर्ली चाइल्डहुड इज ए प्री नेचल पीरियड, प्री नेचल पीरियड फिजिकल मेंटल इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड जो प्री नेचल रैपिड फिजिकल होता है विकास, मेंटल विकास होता है, इमोशनल एंड लैंग्वेज यानी भाषा उनको ज्ञान हो जाता है। आप है चाइल्ड चिल्ड्रेन हाइजली इन्फ्लुएंसेड, यानी चिल्ड्रेन प्रभावित होने लगता है बाय द इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। पीपल प्रारंभिक बचपन या बच्चे के तेज़ी से शारीरिक मानसिक भावनात्मक और भाषा का विकास है। इस अवस्था में बच्चे
पर्यावरण और लोगों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो देखिए इसमें यह बताया गया कि 2 से 6 वर्ष तक रहता है, इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, उनको भाषा का विकास हो जाता है। यानी क्या था, अभी जो इन्फेंसी था तो उसमें था, तो इन्फेंसी से मतलब विकसित होता है, इसमें भाषा का विकास होने लगता है, इमोशनली होता है। चिल्ड्रेन पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोगों को देखकर, यानी लोग क्या कर रहे हैं उससे देखकर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। प्रारंभिक, इसलिए बताया गया प्रारंभिक बचपन एक बच्चे से तेजी में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास की अवधि है। तो इन्फेंसी से थोड़ा हट के इसमें विकास होता है, इसमें भाषा का विकास होने लगता है। बच्चे इसमें इन्वायरमेंटल को देखकर प्रभावित होते हैं, पीपल यानी आदमी को भी देखकर प्रभावित होते हैं, जो 2 से 6 वर्ष तक रहता है। अब हम बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, जो 6 से 12 वर्ष तक होता है। इन दिस पीरियड मसल्स मास एज वेल स्ट्रेंथ स्किल, इस देखिए इसमें क्या होता है, जो मसल्स होता है हमारा उसका इंक्रीजेस होने लगता है। इस अवधि में मांसपेशियां के द्रव्यमान के साथ साथ ताकत भी बढ़ती है, यानी इसमें मसल्स जो हमारा उसका विकसित होने लगता है। चिल्ड्रेन गैन ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज, और जो चिल्ड्रेन रहते हैं अपने आप को ग्रेटर कंट्रोल कर देते हैं अपने बॉडीज पे। दे कैन सिट एंड पे अटेंशन, अभी क्या था उन लोग सीट का, अभी क्या था उन लोग देख सकते थे, अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या है, दे कैन सिट, वो बैठ भी सकते हैं अच्छी तरह से। अब पे अटेंशन, अगर उनसे बोल दिया जाए आप शांत रहो तो शांत हो जाते हैं, अगर उनसे कह दिया जाए खड़े हो जाओ तो खड़े भी हो जाते हैं। तो पे अटेंशन हो जाते हैं, दे कैन सिट, यानी गेन ग्रेटर कंट्रोल होता है अपने उनके बॉडी के ऊपर, यानी मिडिल चाइल्डहुड में। अब एडोलेंस आता है, एडोलेंस यानी 12 से 19 साल जो होता है। एडोलेंस में देखिए इसे गोल्डन पीरियड क्यों कहा गया है, क्योंकि यही एक अवस्था है, यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ से बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। यह सही बोला गया, अगर इसमें बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है एडोलेंस। एडोलेंस क्या है जो स्टेजेस, तो वी कैन से गोल्डन पीरियड तो बता चुका आपको। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, इसको तनाव तूफान कहते हैं। तनाव तूफान क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा तनाव होगा, अब बहुत ज़्यादा आप उत्तेजित होंगे, आपको माइंड डाइवर्ट बहुत होगा कि यह काम बाद में कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आज आपको कुछ करने पढ़ने का भी थोड़ा मन नहीं करता, घूमने का भी मन करता, तो माइंड को बहुत डाइवर्ट करता है, यानी एडोलेंस। दिस इज ए स्टेज फ्रॉम विच अ चाइल्ड कैन बिकम अ या बिकम स्पॉइल, यही बताया गया कि यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ से बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स होता है, यानी उसको लीडरशिप स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे एबीपी में जाना, एक होता है ना एनआईवस, कांग्रेस का है एनआईवस, तो इसमें बच्चे का क्या होता है एबीपी में ज्वाइन कर, कई मतलब पार्टी है इसमें ज्वाइन करना। लेक इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चा रहता है, तुरंत झगड़ा कर लेता है, तुरंत मार कर लेता है, इमोशनल स्टेबिलिटी का कमी रहता है। ट्रांजिशनल पीरियड, इसमें ट्रांजिशनल पीरियड होता है। अब बात करते हैं लेट एडल्टहुड का, यानी ओल्ड एज, जो हमारा लास्ट पीरियड है, क्या है ओल्ड एज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो 60 और उसके ऊपर के लोग होते हैं या इस अवस्था में आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंज लाइक वीकिंग ऑफ द चेस्ट, यानी श्वसन की प्रक्रिया चेंजेस क्या होता है, वीकिंग ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का यानी जो आपका लंग्स है वो भी कमज़ोर होने लगता है। मास जो है पहले स्ट्रांग होता था, अभी क्या हो गया, कम होने लगता है, यानी लॉस ऑफ बोन्स मास, जो आपका बोन्स मास है उसका भी लॉस होने लगता है। रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनी, जो किडनी से ब्लड फ्लो होता है वो भी रेड्यूस होने लगता है। तो नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम चेंज लाइक लॉस ऑफ नर्व सेल्स लॉस होने लगता है, उसमें जो माइंड हो तो थोड़ा कम काम करने लगता है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो जाता है, यानी बैलेंस करना, कैसे चलना, तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट डिक्रीज होता है, क्योंकि नर्व से ही सब संबंधित है, इसीलिए इसमें यह सब होता है लेट चाइल्डहुड में। तो यही सब बताया गया था कि क्या है स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी का, ह्यूमन डेवलपमेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। धन्यवाद। Thanks for watching my video and like and subscribe for more updates economics and psychology से related।
तो हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो या पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम इसलिए लिख दिए हैं, जैसे आपको कहीं और जाने की दिक्कत ना हो, कोई आप आसानी से नोट्स बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स। धन्यवाद।